आज जो हमारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ वर्ब्स के बारे में है। यानी इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था टेंस और वर्ब के बारे में। तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो बहुत ही शॉर्ट यहाँ पे शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको आसानी समझ आए। यानी मैं हर एक जो टॉपिक है मेन टॉपिक उसको अलग अलग हिस्सों में ले रहा हूँ, यानी पार्ट्स में ले रहा हूँ। तो आज जो हमारे टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में है, हमने पहले टेंस के बारे में डिस्कशन किया था, यानी टेंस में कितने टाइप्स होते हैं। तो उसमें जो भी चीज़ें हैं हम अब पढ़ेंगे कि कौन से वर्ब्स यहाँ पे आने वाले हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब्स की बात करें तो हमारे पास 3 टाइप के वर्ब्स आने वाले हैं, यानी हम इन वर्ब्स को हम इस्तेमाल करेंगे टेंस में। वर्ब्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उन सब हम डिस्कशन नहीं करेंगे, यानी जो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं वर्ब्स के उनको हम डिस्कस करेंगे। यानी पहला है एक्शन वर्ब, यानी पहला है एक्शन वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, तीसरा लिंकिंग वर्ब। यानी इनके नाम से ही आपको लग रहा है कि हाँ एक्शन वर्ब से आपको पता चल रहा है यानी कोई एक्शन करना। यानी आप पढ़ रहे हो वो भी एक्शन है, कुछ खेल रहे हो, देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, वो सब यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक्शन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब किसी की मदद कर रहे हैं, आगे देखेंगे किसकी मदद कर रहे हैं, बेसिक से पढ़ेंगे बेसिक से। लिंकिंग वर्ब यानी किसी किसी दो चीज़ को लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है। यानी बात करें ये ज़मीन है और एक ज़मीन है, बीच में से पानी है, तो एक ब्रिज क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। इसी तरह दो ऐसे यानी हम कह सकते हैं कुछ चीज़ें हैं जिसको ये लिंक करता है। सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए, आपको समझ आ रहा होगा मैं उम्मीद करता हूँ। तो पहला जो हमारा टाइप है वो है एक्शन वर्ब, यानी जो एक्शन वर्ब को हम मेन वर्ब भी कहते हैं। हमने कभी ना कभी मेन वर्ब के बारे में सुना ही होगा, हाँ मेरे बारे में सुना ही होगा। मेन वर्ब यानी आपने कभी भी कोई सेंटेंस पढ़ा हो या कोई टेंस पढ़ा हो इससे पहले, तो आपने मेन वर्ब के बारे में तो पूरा सुना ही होगा। तो वो आपकी एक टाइप है एक्शन वर्ब जिसको हम मेन वर्ब कहते हैं। याद रखना क्या, वो आपकी पहली जो एक टाइप है एक्शन वर्ब जिसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं। ये हमें क्या दिखाता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक्शन वर्ब। सब्जेक्ट जो भी कर रहा है वो हमारा एक्शन वर्ब होगा। आसानी से बताऊं तो सब्जेक्ट यानी अगर आपने कभी सेंटेंस देखा होगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ वर्ब में जो भी चीज़ें आएंगी वो सब पढ़ेंगे। तो सब्जेक्ट जो भी कर रहे हैं यानी वॉक, चल रहा है, गा रहा है, नाच रहा है, उठ रहा है, भाग रहा है, इधर आ रहा है, उधर आ रहा है, सब कुछ आएगा हमारे किसमें, एक्शन वर्ब में। तो द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स इन परफॉर्मिंग एन एक्शन माइट वेरी फ्रॉम वर्ब्स। अगर देख सकते हैं एफर्ट, यहाँ पे कुछ और एफर्ट लग रहा है, यहाँ पे कुछ और एफर्ट, यानी एनर्जी कुछ अलग अलग लग रही है। यानी अगर हम वॉचिंग, ये भी एक हमारा क्या है, एक्शन वर्ब है। यानी प्लेइंग, तो दोनों में अलग अलग एफर्ट लग रहे हैं, दोनों पे अलग अलग एनर्जी लग रही है। कुछ एग्जाम्स की बात करें जैसे कि टाक बातें करना, जैसे कि आई एम टॉकिंग विथ यू, मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग विथ यू, ये क्या है, टॉकिंग विथ यू। यानी इधर जो टॉकिंग है कंटिन्यूस में चल रहा है, सब पढ़ेंगे। टॉकिंग जो है वो हमारा क्या है, यानी एक्शन वर्ब है। जो सब्जेक्ट है वो ये कर रहा है इसकी मदद से, तो ये लिंक कुछ हो रहा है, वो सब पढ़ेंगे हम। तो ये क्या है, एम हेल्पिंग वर्ब, वो सब हम पढ़ेंगे। ये आई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, टॉक कर रहा है, यानी टॉकिंग हमारा क्या है, हाँ समझ गया, मैं दिल की बात समझ गया कि एक्शन कर रहा है, यानी इसको हम एक्शन वर्ब कह सकते हैं। यानी मेन वर्ब आमतौर पर जो कहते हैं मेन वर्ब, जो भी एक सब्जेक्ट कर रहा है, यानी आप चल रहे हो, गा रहे हो, उठ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पेशाब कर रहे हो, सिट कर, जैसे कि टॉक बातें करना भी, वॉक चलना भी, ईट, ये भी क्या एक्शन है, एक्शन कर रहे हो, कुछ इस्तेमाल कर रहे हो। यानी वो आप किसको का एक्शन, एक्शन आप फिजिकल भी कर सकते हो, दिमाग से भी कर सकते हो, यानी सोच रहा हूँ, ये भी क्या एक एक्शन करो मैं अपने दिमाग के अंदर। फिजिकल भी कर सकते हो, यानी हाथों को घुमा के, हाथों को चला के मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेब को काट रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो कटिंग है वो भी क्या है, एक्शन है। तो वॉक चलना भी एक्शन है। ईट फॉर्म्स भी पढ़ेंगे, यानी ईट फर्स्ट फॉर्म है, एट सेकंड फॉर्म है, ईट इन थर्ड फॉर्म है, सब पढ़ेंगे हम। बेसिक से क्लियर करेंगे, वर्ब्स को क्लियर हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब्स यानी कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पे एम है, तो ये सब पढ़ेंगे, फिर टेंस में जाएंगे।
हक करना है, क्या कर हक करना है यानी अपनी अंदरूनी जज्बात, यानी अंदरूनी जो एक्शन करना चाहते हैं, फीलिंग से उनको बयान करते हो, किस वहीं स्लेप चांटा मारना, फाइट, ये सिट बैठना, ये भी क्या कर रहे एक्शन कर रहे हैं। डांस, सिंग, राइट, रीड, पेंट, एक्सरसाइज, जंप, राइट, टीच, पढ़ा रहा हूँ, तो ये सब एक्शन है। तो आपको उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने, हाँ, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको टेस्ट के लिए आसान से क्वेश्चन रखे हैं। आपको क्या करना है, जो भी एक्शन वर्ब यहाँ पे आएंगे आपको बढ़ना है। तो मैं 2 या 3 आपके लिए करके दूंगा, बाकी आप खुद करना। आई डैश ए बुक, मैं क्या कर रहा हूँ, बुक को क्या कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, क्या मैं उसको फेंक रहा हूँ। तो आमतौर पर आप क्या कर रहे हैं बुक के साथ, आई रीड ए बुक। यहाँ पे जो हमारा जो मेन एक्शन ऑफ है वो क्या आएगा, रीड आएगा, यानी रीड लिख सकते हैं यहाँ पे। डे डैश फुटबॉल, वो क्या कर रहे हैं, फुटबॉल को कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसके साथ, क्या वो उठा रहे हैं, फेंक रहे हैं, नहीं, वो क्या कर रहे हैं, प्ले, दे प्ले फुटबॉल, वो क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ये दोनों आपके लिए होमवर्क, तो कमेंट करना नीचे जो भी सही आएगा। और लास्ट वाला तो आपको ही हर्ट्स हर, उसने उसका कुछ कुछ दुखाया, क्या दुखाया आपको बताना है, क्या दिल को दुखाया, क्या इमोशंस को दिखाया। इसका जो आंसर है इमोशंस। एक्शंस मैंने बोला मेंटली भी हो सकते हैं, यानी फिजिकली ज़रूरी नहीं है कि आप हाथ से करो, पैर से करो, दिमाग से, जैसे थिंकिंग, वो सब हमने, वो अब जो है वो हमने डिस्कस किया है, वो मेंटल भी हो सकते हैं, वो पहले वीडियो में आप देख सकते हो। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम टॉकिंग वहीं। तो दूसरा जो हमारा टाइप है वो हेल्पिंग वर्ब से, वर्ब्स दैट हेल्प द मेन वर्ब इन ए सेंटेंस बाय एक्सटेंडिंग द मीनिंग। तो मैंने आपको जो अभी एग्जांपल दिया यहाँ पे, तो जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो मेन वर्ब की मदद करते हैं, यानी मेन एक्शन वर्ब या मेन वर्ब भी कह सकते हैं, यानी टॉकिंग, बाथिंग, वॉकिंग, ये सब जो भी हमारे मेन वर्ब हैं उनकी मदद करें। जैसे आपको एग्जांपल एक दूंगा, जैसे देख सकते हैं, जैसे आई टॉकिंग, आई टॉकिंग, मैं बात कोई मना। तो यहाँ पे जो आई टॉकिंग विथ यू, यानी हमारे पास जो सब्जेक्ट चाहे था वो भी आ गया, वो भी चाहे था वो भी आ गया, मगर विथ यू ऑब्जेक्ट भी आ गया। तो आपको बताना है कि ये सेंटेंस सही है कि गलत। तो ये जो सेंटेंस हैं वो गलत है, क्योंकि आई टॉकिंग, मैं बात तुमसे, तो यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब्स कुछ ऐसे होते हैं जो किसकी मदद करते हैं, मेन वर्ब की, यानी उसको सेंटेंस को पूरा करने के लिए उसकी मदद करते हैं। जैसे कि आई एम टॉकिंग, यानी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एम क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो जो भी आप इस, एम, आर, हेड, हैज, वाज, वर, डिड, डू, डस, वो सब इस्तेमाल करते हैं, वो सब हमारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स। इसमें मॉडल वर्ब्स भी आते हैं, यानी कुड, माइट, कुड बी, शेल, वो सब हमारे किस में आते हैं, मॉडल वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें तो देख सकते हैं, वो वर्ब्स जो मदद करते हैं सेंटेंस में उसकी मीनिंग को एक्सटेंड करने, यानी उसकी मीनिंग को और भी समझने के लिए। यानी अगर मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया तो उसमें हमें समझ नहीं आ रहा था क्या था कि मैं बात मतलब, अगर आप ये चीज़ अपने दोस्त से कहोगे तो समझ नहीं आएगा, उसको कहाँ समझ आएगा। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ए मार, तो हेल्पिंग वर्ब्स को हम एक्सलेरी वर्ब्स भी कहते हैं। एक्सलेरी वर्ब्स यानी आपको कहीं पे एग्जाम में आ गया तो चिंता मत करना, एक्सलेरी वर्ब्स हमारे हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं। तो सेंटेंस में आपने कभी देखा होगा, टेंस कभी ना कभी पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि डू, डज, हैव, हैड, वाज, वर, ये सब जो है वो मैंडेटरी है, यानी ज़रूरी है, इनमें ही हमें कन्फ्यूजन रहता है। तो
इसके जो यूजेस हैं वो भी पढ़ेंगे, यानी एम किसके साथ लगता है, सिमिलर के साथ, प्लूरल के, पास्ट के साथ, प्रेजेंट के साथ, कंटिन्यूस के साथ, किसके साथ लगता है, सब हम पढ़ेंगे। तो दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैं आपको और एग्जांपल दूंगा, जैसे कि बात करें हम, हाँ, तो हम और एक एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे कि आई विल गो होम आफ्टर फुटबॉल प्रैक्टिस, आफ्टर फुटबॉल। यानी ये जो हमारा सेंटेंस है, इसमें आपको ढूंढना है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब, और आपको क्या देख ढूंढना है, हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब। तो मेरे को साफ साफ नज़र आ रहा है, जो जाना, आना, खाना, ये सब हमारे एक्शन वर्ब है। यानी यहाँ पे जो गो है वो हमारे क्या एक्शन है, यानी एक्शन दिखा रहा है, कौन दिखा रहा है, सब्जेक्ट दिखा रहा है कि मैं जाऊँगा। और इन दोनों को कौन मदद कर रहा है, विल। यानी आई विल, मैं जाऊँगा घर फुटबॉल प्रैक्टिस के बाद। तो यहाँ पे ये था हमारा पूरा सेंटेंस विथ, कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब। आप हेल्पिंग वर्ब के बगैर देखेंगे, आई गो टू होम, यानी मैं कह सकता हूँ आई गो होम आफ्टर फुटबॉल प्रैक्टिस, आफ्टर फुटबॉल प्रैक्टिस। ईयरफोन लगाना आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही होगी, तो फॉर a better experience please plug your earphone या हेडफोन, कुछ भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे क्या आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, और क्या आपको एक्शन वर्ब दिख रहा है। एक्शन वर्ब तो हमें साफ दिख रहा है, सब्जेक्ट भी दिख रहा है, आई गो, मैं जाता हूँ, घर जाता हूँ, फुटबॉल प्रैक्टिस के बाद जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ। तो ये जो है वो हमारे समझ में इतना नहीं आ रहा है कि ये कहना क्या चाहता है, तो इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको नीचे कमेंट में बताना है कि कौन सा वाला सेंटेंस बेटर है देन अदर, दूसरे से कौन से वाला सेंटेंस बताना है। आपको बताना है कि विथ हेल्पिंग वर्ब और विदाउट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ या हेल्पिंग वर्ब के बगैर आपको बताना है। तो मुझे तो ये वाला अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जो है एक आसान सी डिफिनेशन दे रहा है हमें। तो इसके आगे हम पूछ गए थे, जैसे कि हम हेल्पिंग वर्ब क्यों करें, तो और बी, बीइंग, कैन, इसको हम क्या कहते हैं, बी फैमिली भी कहते हैं, इसको बी फैमिली भी कहते हैं। यानी एम, आर, बी, बीन, कैन, कुड, डिड, तो ये सब हम पढ़ेंगे। यहाँ पे जो मेन आपको जो मेन मेन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ने हैं, वो है यहाँ पे, हाँ, तो पहला है एम, और बी भी नहीं पढ़ना है, बीन भी नहीं पढ़ना है, कैन भी नहीं पढ़ना है, कुड भी नहीं पढ़ना है। यहाँ पे डिड, सो। तो आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझाता हूँ कि हमें कौन कौन सा पढ़ना है। तो टू बी में हमें पढ़ना है, यानी हमें यहाँ पे 3 तरह के पढ़ने हैं। यानी हम कह सकते हैं कि टू बी, टू हैव, हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये सब, टू डू। तो इसमें हमें यूज़ पढ़ने हैं, यानी किस किस के साथ यूज़ होते हैं। तो इधर आपको ये जो भी हेल्पिंग वर्ब्स जरूरी हैं वो आपको लिख रहा हूँ। तो इस इधर पहला है एम, इस, आर, इस, एम, आर, वास, वर। यहाँ पे टू बी में आपको ये पढ़ना है, टू हैव में हैव, हैज और हैड, ये पढ़ना है। इसमें डू, डज और डिड, यानी वो किस किस के साथ लगते हैं, डू किस के साथ लगता है, सिंगुलर के साथ लगता है, प्लूरल के साथ लगता है, पास्ट के साथ लगता है, कंटिन्यूस के साथ लगता है, सब पढ़ेंगे यहाँ पे। तो ये आपको याद रखना है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव की नज़र से भी देखें तो ये इम्पोर्टेंट है। ये सब जो है
ये सब हमें जो भी हैं, जो मैंने आपको अभी बताए कि कौन कौन से हमें हेल्पिंग वर्ब्स सेंटेंस में चाहिए, वो सब हमने देख लिया। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। जो हेल्पिंग वर्ब्स वो होते हैं जो किसकी मदद करते हैं, मेन वर्ब की, यानी इसे हमारी ये सब जो आप इस्तेमाल करते हो आज तक। तो ये सेंटेंस में हमने देखा कि सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट, इसके जब हम इन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब यानी एक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन सब को मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। तो हमने सब्जेक्ट भी आपको पता है, यानी वर्ब वर्ब भी आपको पता चल गया, मेन वर्ब किसको कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब किसको कहते हैं। तो आप आसानी से सेंटेंस बना सकते हो। तो आपको बस ये ख्याल रखना है कि पास्ट में जाने के लिए क्या इस्तेमाल करना है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, वो सब हम पढ़ेंगे। फिर हम इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स है, यानी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इधर ही कंप्लीट करेंगे। हाँ, देखेंगे। हाँ, लिंकिंग वर्ब, हाँ वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फिर हमारा जो डू डैश डी टू वो सब हम कंप्लीट करेंगे अब अगले वीडियो में। तो ये वाला एक्स्ट्रा पे चाहिए, चलते हैं। तो लिंकिंग वर्ब द एक्शन दे कनेक्ट द सब्जेक्ट टू ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, हियर इज कॉमन लिंकिंग वर्ब। देख सकते हैं, अगर हम बात करें लिंकिंग वर्ब, तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को मिलाता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मिलाता है। तो अगर हम बात करें लिंकिंग वर्ब, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, आई लाइक्स, आई लाइक्स सॉरी आई लाइक्स, लाइक यस लाइक्स, लाइक्स बनानास, मुझे जो केले हैं वो बात पसंद है। तो ये लाइक्स क्या हमारा है, तो ये लाइक जो है वो हमारा लिंकिंग वर्ब, यानी वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को मिला रहा है ना। देखिए, आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है कि मेरे को बनाना क्या है, पसंद है। इधर कुछ भी आ सकता है, पसंद है, मुझे बनाना कुछ भी आ सकता है, पसंद है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन थोड़ा जोड़ के देता है, जैसे कि और एक एग्जांपल की बात करूँ तो आई शी इज ए गुड गर्ल, यानी वो एक गुड गर्ल, गुड गर्ल अच्छी लड़की है। शी इज ए वेरी गुड गर्ल, वेरी जो है वो हमारा लिंकिंग वर्ब है, इसको और भी ऐड कर रहा है, यानी इसकी और भी तारीफ कर रहा है, यानी सेंटेंस को और भी बढ़ावा दे रहा है। यानी जो भी वेरी, वेरी गुड, वेरी नाइस, ये सब, सीम, ये, मे बी, ये सब जो हैं हमारे लिंकिंग वर्ब हैं। देख सकते हैं, ये ज़्यादा नहीं आएंगे, आपको हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब को याद रखना है, इसको भी थोड़ा याद रखना है मगर भूल मत जाना। उसके बाद फॉर्म्स हैं। हाँ, तो बहुत ही लेट हो चुका है, 18 मिनट का बहुत ही यहाँ पे लंबा क्लास चला। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब यहाँ पे, हाँ, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की बात करें तो फॉर्म आपको पता है कि टाइप्स में तो हमने पढ़ा कि 3 टाइप्स होते हैं, एक्शन, हेल्पिंग और लिंकिंग। तो फॉर्म्स होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसके बारे में ना आप तो सुना ही होगा, आपने सुना ही होगा, उम्मीद होगा आपने सुना ही होगा। यानी वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म है तो क्या होगा, सेकंड फॉर्म में है तो क्या होगा, थर्ड फॉर्म, और इनको यूज़ कहाँ करना है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, सेकंड फॉर्म को पास्ट सिंपल, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म पास्ट में और तीसरा भी पास्ट में यूज़ करते हैं। यानी आप याद रखना, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आए पास्ट में, आपको हमेशा याद रखना, अगर हम बात करें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आपको प्रेजेंट में इस्तेमाल करना है और फ्यूचर में इस्तेमाल करना है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में से कोई आ गया तो समझो आपको कहाँ यूज़ करना है, पास्ट में। आपको अगर पास्ट में कोई भी टेंस आ गया, सब पढ़ेंगे हम आगे। पास्ट में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर किया गया, अगर फ्यूचर और प्रेजेंट आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि हम बात करें रन, रेन, रन, यहाँ पे भी 2 टाइप्स हैं, रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स। आप रेगुलर वर्ब्स की बात करें तो आपने, पहले मैं ये समझाता हूँ, फिर आप रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स को समझ लेंगे। रन, रेन, रन,
यानी रन जो है फर्स्ट फॉर्म है, रन जो है वो सेकंड फॉर्म है, रन थर्ड फॉर्म है, सिंग सेंग संग थर्ड फॉर्म है। ये पास्ट के साथ लगेगा, ये भी पास्ट के साथ लगेगा, ये लगेगा प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ। स्पिट स्पेट स्पेट ये दोनों लगेंगे वर्ब सेकंड के साथ, आपके सेकंड फॉर्म के साथ। स्विम स्विम स्वम तो आपको पता है ये दोनों लगेंगे। आसान तरीके में आपको बताऊंगा, ये दोनों जो है वो लगेंगे हमारे, ये लगेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, और ये जो है वो लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। समझ आ गया होगा आपको। तो इधर इधर भी हमारे पास फॉर्म्स में दो टाइप्स हैं, एक है रेगुलर। अगले क्लास में अच्छी तरीके से समझाऊंगा, फिर भी इस वाले टाइप को हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आप वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे शेयर करें। तो थैंक यू।